नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं सीएम धामी। मुरली मनोहर जोशी के निवास पर लिया है आशीर्वाद। उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के आवास पर जाकर मिले हैं, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया है। मुरली मनोहर जोशी के निवास पर जाकर आशीर्वाद लिया पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं सीएम धामी। मुरली मनोहर जोशी के निवास पर जाकर आशीर्वाद उनका लिया है। उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की गई। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं पुष्कर सिंह धामी। मुरली मनोहर जोशी के निवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ 9 जून को लेने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए के दलों के साथ संसद भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए के नेतागणों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी है। तो 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है सभी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी है। तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की और 9 जून को पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। इसी क्रम में परिवहन विभाग भी पूरी चौकसी से काम कर रहा है, जिसको लेकर आरटीओ परिवर्तन शैलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें 27,000 से अधिक वाहन, जिनमें टैक्सी, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवल सम्मिलित है, जिनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। साथ ही करीब 34,000 से अधिक वाहनों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं। काफी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा में आ रहे हैं। इस समय यात्रा सामान्य तरीके से चल रही है। साथ ही आरटीओ ने बताया कि हमारे द्वारा जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं उन पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही अगर यात्री को कोई दिक्कत होती है तो उनकी भी मौके पर मदद की जा रही है। अब तक कितने वाहन के ग्रीन कार्ड और ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, क्या आप अपडेट? जहाँ तक देखेंगे कि कल शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें 27,000 से अधिक गाड़ियों के जो कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, इनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 34,000 गाड़ियों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं अभी वर्तमान तक। और इस बार काफी संख्या में लोग यात्रा में आ रहे हैं और अब यात्रा स्मूथ हो गई है, लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं। मौके पे आप लोगों ने चेक पोस्ट बनाए हैं? चेक पोस्ट हमारे जो बनाए गए हैं बेसिकली गाड़ियों को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ लोगों को हम मदद भी करते हैं, सिर्फ चेकिंग नहीं। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई ऐसा इशू है तो उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं हम लोग। तो हमारे 4 चेक पोस्ट बने हुए अभी हैं और वहाँ कई हम लोगों ने चालान जो किए हैं, काफी संख्या में चालान भी हो रहे हैं गाड़ियों के, जिनमें कमी पाई जा रही है। वहाँ मुख्य जो इशू आ रहे हैं कि कई लोगों का ग्रीन कार्ड नहीं है, किसी गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, कई जगह ऐसे देखे गए हैं कि रजिस्ट्रेशन अन्य दिन का है और पहले आ गए हैं। कई बार क्या होता है कि 20 लोग बैठे हैं तो 18 लोग रजिस्ट्रेशन है, 2 लोगों के नहीं है। ये सब कई इशू आते हैं।
तो इसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं और चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के अमर शहीदों को समर्पित बनाए जा रहे सैन्य धाम पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां धाम के निर्माण हेतु अधिकारी संबंधित को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस धाम के निर्माण की अवधि 2025 तक रखी गई थी। वहीं मंत्री गणेश जोशी के अनुसार अब ये धाम 2.5 से 3 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं कार्यदायी संस्था के लोगों को और अपने डायरेक्टर सैनिक कल्याण को जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बधाई देता हूं कि जिस भाव के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बसु सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में से अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 120 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है और लगभग कार्य फिनिशिंग के सबसे पहले तो मैं कार्यदायी संस्था ट्राइफेड द्वारा मसूरी में आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का शुभारंभ। मसूरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ट्राइफेड द्वारा मसूरी पोस्ट पर आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पाद जैसे कि लेडीज साड़ी, कुर्ती, जेंट्स कोट, वेस्ट कोट, ज्वेलरी, वन धन और कृषि उत्पाद एवं साज सज्जा का सामान उचित दर पर इसी प्रदर्शनी में बिक्री करेंगे। इस दौरान एसडीएम दीपक सैनी ने बाजार का उद्घाटन किया और डॉक्टर सैनी ने देश भर से आए सभी जनजातीय उद्यमियों से बात करके अगले 10 दिनों तक चलने वाले मेले हेतु शुभकामनाएं दी। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां यूथ फाउंडेशन टीम पर हर शनिवार को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, यूथ फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक शनिवार को 5 रुपए में भरपेट खाना खिला रहा है। आपको बता दें, खाने में चावल के साथ अलग अलग सब्जी दी जाती है। इसी को लेकर यूथ फाउंडेशन के सदस्य प्रमोद अरोड़ा ने कहा कि हम सब साथियों ने मिलकर यहाँ काम करने का बीड़ा उठाया है। हमें अच्छा लगता है कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भूखा ना रहे। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे में वृद्धि हो रही है। इसी के साथ वक्त चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से सड़क हादसों में वृद्धि हुई है। हालांकि चारधाम यात्रा में आने वाले वाहनों की संख्या सड़क हादसों में कम है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। आरटीओ शैलेश तिवारी ने अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा रात में ना करें। चारधाम में जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें दुर्घटनाएं तो कम हो रही हैं, उसमें अगर देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो अदर गाड़ियां हैं जो रात्रि में चल रही हैं या कहीं लोकल में चल रही हैं, 2 व्हीलर हैं, इसमें दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। मसूरी में भी कुछ 2-3 दुर्घटनाएं हुई, उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो हम लोग है कि हम लोग
प्रचार प्रसार पर फोकस कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं। हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जाने का अब हमारा जो प्लान है, हम स्कूलों और कॉलेजों में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वही बच्चे ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं और रात को भी निकल रहे हैं। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि रात्रि में गाड़ी का संचालन न करें, जब हो तभी गाड़ी का संचालन करें और पूरे ट्रैफिक के नियम को पालन करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। मतलब हमारा पूरा परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इसमें हमें सफलता नहीं मिली। चार धाम में जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें दुर्घटनाएं तो कम हो रही हैं, उसमें अगर देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो अदर गाड़ियां हैं जो रात्रि में चल रही हैं या कहीं लोकल में चल रही हैं, टू व्हीलर हैं, इसमें दुर्घटनाओं में। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में एमडीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हर तरह के निर्माण कार्यों को अवैध बताकर नोटिस जारी करने और कुछ अधिकारियों और लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसडीएम डोईवाला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर क्षेत्र को एमडीडीए की परिधि से बाहर करने की मांग की है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर सुनवाई का आरोप लगाया है। ने मुख्यमंत्री सभी लोगों ने, हमारे सम्मानित क्षेत्रवासियों ने, इसमें हमारे किसान एकता मंच की भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अन्य ग्रामीण हमारे, हम लोग एमडीडीए से बहुत त्रस्त हैं। एमडीडीए वाले बहुत परेशान कर रहे हैं गाँव की जनता को, गरीब जनता को। कोई किसी प्रकार से अपने आशियाना बनाने के लिए छोटे छोटे प्लॉट में मकान बनाने की कोशिश करता है तो इनके द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है, भवन तोड़ने की धमकी दी जाती है, अवैध धन की वसूली की मांग की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र से डोईवाला के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है, रानी पोखरी पहाड़ी क्षेत्र है, रानी पोखरी बाजार है, भानेवाला है, दूधली है, बुल्लावाला है, माझी ग्रांट है, इस क्षेत्र से एमडीडीए को समाप्त किया जाए यहाँ से, कि जिससे जनता को राहत मिल सके। और इनका जो भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा चरम पर है। तो हम माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित भेजा है कि आप इस क्षेत्र से एमडीडीए को समाप्त किया जाए। दर्द बन गया लोगों के लिए। बिल्कुल हमारा कहना ये देखिए कि अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। नियमतः जो कार्रवाई होती है किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर अवैध तरीके से कर्मचारी या अधिकारी जनता पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और जिस तरह से शिकायतें आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ये आकर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो हमारा कहना ये है कि अपने जो नियम हैं, जो कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। और लेकिन ये क्षेत्र क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है और इतना डेवलप हुआ नहीं है, एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर कोई ऐसा विकास इतना ज़्यादा नहीं किया गया है, तो हमारा कहना ये है कि जिस हिसाब से विकास किया जाए उस हिसाब से ही आदमी को उससे किसी भी तरह की कोई भुगतान की मांग की जाए। अदरवाइज़ हमारे क्षेत्र की जनता को अनावश्यक रूप से अगर अधिकारी परेशान करेंगे तो हम लोगों को उनके खिलाफ बोलने के लिए बाध्य होने पड़ेगा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और हमें उम्मीद है कि सरकार अवश्य इस पर संज्ञान लेते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। लंबे समय से राज्य में सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे प्रदेश के समस्त कुशल खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें, खिलाड़ियों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए 4% का आरक्षण लागू कर दिया है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए बेहद खुशी की बात है कि लंबे समय से सरकारी नौकरी में 4% खेल कोटा लागू करने की मांग उठाते आ रहे थे, जिसका शासनदेश जारी कर दिया गया है। इस शासनदेश को माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। रुड़की के कावड़ पटरी पर स्थित सभी नालों के खराब होने से आने जाने वाले राहगीरों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी पटरी पर प्रत्येक बुधवार को बुध बाजार भी लगता है, जिसके चलते काफी लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। इस मामले में जब किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया तो वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट अनुराग चौधरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी और जल्दी नलों को ठीक कराने का आश्वासन भी दिया है।
नल 3 दिन से खराब है। किस तरह की दिक्कत हो रही है? ये मिस्त्री को कॉल तक किया है, आ जाएगा तो अच्छा है। इसमें हजारों आदमी पानी पिए, सबके लिए इसमें वो है। गर्मी भीषण है। गर्मी भीषण है, आसपास कोई नल नहीं है। तो अनुराग चौधरी जी आए, क्या लगता है, उम्मीद है क्या? हाँ, को उम्मीद है। किस तरह की उम्मीद लग रही है? क्या ठीक करा देंगे? हाँ, ठीक करा देंगे। कितने दिन से? 3 दिन से। देखिए, इस बारे में तो ये कहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जल पे अधिकारी हैं, उनको जगह जगह देखना चाहिए। एक टीम गठित करनी चाहिए इसके लिए कि कहाँ पे कोई नल इस तरीके से कोई पानी दे रहा है, नहीं दे रहा है। एक टीम ऐसी होनी चाहिए, देखना चाहिए। जब तक वो नहीं देखेंगे तो यहाँ से लोग भी जाते हैं, वो इधर उधर कामों में लगे रहते हैं। जब तक उनको पता नहीं होगा कि क्या समस्या है, तो किस तरह निराकरण करेंगे इसका। शहरी विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मॉनसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। आगे बात करते हुए कहा कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे उन्हें तय समय पर जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का बहुत समय से काम जो रुका था, इसी दौरान जब मेरे समय में इसको शुरू किया गया, तो एक समय ये आया कि बीच में बड़ी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई। मैं भी स्वीकार करता हूँ क्योंकि समय विलम्ब से काम शुरू हुआ। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो निर्धारित समय था, यानी जून 2024 हमें एक समय निर्धारित हमारे लिए किया गया था, तो वो जून 2024 जो अब हमारे सामने है, अधिकांश काम हमारे हो चुके हैं। और जो अभी बहुत कम काम, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीवरेज का काम, कुछ ड्रेनेज का काम, सड़क का 1-2 काम बहुत अंतिम चरण में वो भी है, बहुत जल्द इसको भी हम पूरा करेंगे। मैंने उनको 20 जून तक की डेडलाइन दी है। वैसे 30 जून वैसे भी है, 20 जून इसलिए कि 22 जून से ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सक्रिय होगा, तो उससे पहले हम काम करें और फिनिशिंग टच दे के, और जनता को भी हम ये बताने का प्रयास करेंगे हमने समय पे ये काम पूरा किया। एक हमारे सामने जो ग्रीन बिल्डिंग है, वो काम जरूर हमारा लेट से स्टार्ट हुआ, और उसके लिए भी नवंबर 2025 की समय सीमा निर्धारित है। वो उसमें स्मार्ट सिटी और स्टेट सेक्टर का पैसा उसमें लगा है। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का बहुत भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित कीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 355 कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश की सेना की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, आईएमए में आयोजित पासिंग आउट परेड में 355 भारतीय और अन्य देशों के 39 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। वहीं कोर्स और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 394 ऑफिसर्स कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश प्रदेश की सेना की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास आउट हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भी दोनों लोग मानसो गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, थाना पुलिस और एसडीआरएफ ने दोनों लोगों के शवों को खाई से रेस्क्यू कर लिया है। तो आपको बता दें, हाईवे पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस की टीम ने दोनों शव को रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और देखा जा रहा है, हाईवे पर हुई 2 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद देखा जा रहा है कि
पुलिस की टीम ने कई लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मिली जीत ऐतिहासिक है। इस जीत के पीछे राहुल गांधी के हजारों किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा एवं न्याय यात्रा का भारी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बारे में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी और अहंकार के कारण ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम सामान्य रहने के आसार बताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने में आम लोगों की गर्मी परेशान कर सकती है। वहीं मौसम विभाग के निर्देश ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण से खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अवैध बस्तियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस और सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से ये कहा जाए कि जो कुछ भी किया जाए वह नियमानुसार किया जाए। प्रशासन की ओर से पहले सभी लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए था। उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन सीधे तोड़फोड़ कर रहा है, जो कि कहीं से ठीक नहीं। आपको बता दें, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 2016 के बाद से नदियों के किनारे अवैध रूप से किए गए निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।